बहुत ही बेहतरीन। और मैं यानी मेरी जो इतनी परसिस्टेंस रही आप से कांटेक्ट रहने की, वो ये रही कि मैंने एक चीज देखी, देखे मैंने अभी तक शायद मैंने इतना नहीं देखे आर्टिस्ट वगैरह फाइन आर्ट से रिलेटेड। ज्यादातर लोग यानी आर्टिस्ट काम करते हैं, दे जस्ट डिलीवर टू देम। लेकिन आपके काम में एंड टू एंड, वो कहते हैं ना एसएमई, अमेरिका में कहते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो when I saw your profile, it was like a from planning, designing, implementation, handover to the client। वो मैंने एंड टू एंड चीज देखी। मैंने कहा ये तो मुझे से रिलेट करती है। मैंने कहा इनका तो इंटरव्यू, मैं इनसे बातचीत तो मैं जरूर करूंगा ही करूंगा। तो ऐसे ही है कि मुझे बड़ा इस बात का क्रेज रहता है कि हम जब कोई काम करें तो उसके पीछे एक मकसद होना चाहिए, सही। हमारी आने वाली नस्ल के लिए, हमारे मौजूदा दौर के लिए, ताकि कल कोई उंगली उठा के ये ना कहे कि ये इसका क्या मकसद था, ये क्यों बना है यहाँ पर। तो ये चीज मेरे माइंड में बड़ी हमेशा से रही है कि हर, अगर मैं दुनिया में भी, जैसे एक आर्टिस्ट का वैसे भी होता है कि किसी भी तरह का आर्टिस्ट ले लें, चाहे गाने वाला है, चाहे शायरी करने वाला है, चाहे कोई चीज तख्लीक करने जी वाला जी। है, मतलब तख्लीक जहां भी आती है तो तख्लीक के पीछे ना एक मकसद कार फरमा होता है। हर चीज को देखने के बाद एक मकसद क्रिएट करना भी था कि अल्लाह मैंने क्यों बनाई। तो उसी हिसाब से मैं भी सोचती हूँ कि अगर मैं कुछ बनाऊं तो क्यों बनाऊं, क्या मकसद होना चाहिए उसका। तो फिर उस हिसाब से मैं काम करती हूँ, उस मकसद को फिर मैं रियलिस्टिकली, क्योंकि आज हमारे यहाँ दौर है रियलिज्म का, हम चीजों को भी रियलिस्टिकली अप्रोच के साथ देखते हैं। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं रियलिस्टिकली चलते हुए उसी तरीके से कैप्चर करूँ, उसी तरीके से फिर उसको तख्लीक भी करूँ। बहुत ही बेहतरीन। चलें, ये तो हो गई बहुत सारी काम की बातें, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने ऐसा सवाल नहीं सुना होगा कभी आप अपने इंटरव्यूज में, वो कौन सी चीज है जिसके लिए खाने में आपको पसंद तो होती होती है हर किसी की, किसी को क्या पसंद किसी को क्या, लेकिन वो कौन सी चीज है जिसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है और आप यानी पहले ही कहती हो कि यार ये चीज मिल जाए ना मजा आ जाए। शेक, मिल्क शेक, मैं उसके बात लिए इंतजार कर सकती हूँ, और अगर मुझे वो 2 किलो भी दिया जाए तो मैं पी जाऊंगी एक दिन में। चले नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा पाकिस्तान होगा, हम पूरा एक डब्बा भरवा के वो कहते हैं 15 किलो वाला जो कनस्तर होता है, ड्रम भरवा के ले आएंगे। ऐसे ही है, मेरी फैमिली जब कभी मुझसे मिलने आती किसी प्रोजेक्ट पे, तो वो अब प्रॉपर बड़ी बड़ी बॉटल्स के अंदर शेक भी बना के लाते, कहते हैं ये शेक की दीवानी है, इसको शेक पिलाओ। दूध मुझे अच्छा लगता है पीना। चले बहुत ही बेहतरीन। और आपकी तो यानी एक से एक आपने माशाल्लाह जो काम किया है, हमारे फादर ऑफ नेशन कायदे आजम, बहुत ही बेहतरीन पोर्ट्रेट आपने बनाई है। तो आप, मैं ये चाहूंगा जानना कि इसमें जो ये मट्टी यूज होती है, ये कोई खास किस्म की होती है या इस काम के लिए? जी ये मिल तो इसी दुनिया से जाती है ये मट्टी, सही। लेकिन इसको फिर हम थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते हैं, क्योंकि मट्टी में थोड़ा जो कचरा आता है, या जी जी। फिर कह सकते हैं कंकर आते हैं, तो ये इन चीजों को हम छान के अलग कर लेते हैं, और उसके बाद हम इस मट्टी को भिगो के और इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये आम मट्टी फिर भी नहीं होती, ये दरिया की मट्टी होती है जो चिकनी होती है, जिसमें वापस जुड़ जाने की सकत होती है। सही। जी, इसलिए मैं कहती हूँ कि जब कोई मुजस्समा तख्लीक होता है ना, तो अपनी खुशबू छोड़ देता है और चीखता है। बिल्कुल। और एक और चीज थी आपकी, मैंने जैसे कहा ना कि आप माशाल्लाह एंड टू एंड एक्सपर्ट है, तो आप पेंटिंग भी खुद ही करती हैं? जी, पेंटिंग्स तो मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पहले 4 साल जो पढ़ाई के थे वो पेंटिंग्स में थे, आखिरी सही। 2 साल मुजस्समा साजी में थे। अच्छा। चले, और इसके साथ साथ मैंने देखा है आपने काफी स्पोर्ट्स पे भी यानी काफी सारे स्कल्पचर्स बनाए हैं। तो आपको कौन सा स्पोर्ट्स वगैरह पसंद है? मुझे गोल्फ। बेहतरीन। और आप, मैंने आपका जब प्रोफाइल देखा था, आप तो माशाल्लाह काफी बड़े चैनल्स वगैरह पे इंटरव्यूज वगैरह आपके हुए हैं। तो कोई ऐसा वाकया सुनाए जो आपको आज भी याद हो कि बहुत ही बेहतरीन मेमोरी आपकी? इंटरव्यूज के हवाले से या वैसे ही मेरी लाइफ में मेमोरीज आपके के? यानी ड्यूरिंग ड्यूरिंग योर वर्क एक्सपीरियंस एक होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ ये हुआ था कि देन यू कैन गेट एन आइडिया।
तो जी, मैं एक मर्तबा आई एम अ रेडियो फ्रीक्वेंसी कंसल्टेंट वर्किंग फॉर द स्टेडियम्स। तो एक अरीना में मैं अपने नेटवर्क डिज़ाइन के सिलसिले में गया हुआ था, तो वहाँ अचानक जॉन सीना मेरे साथ एलिवेटर में आ गए। तो जी। मैंने उनको कहा कि मैं आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ, आई एम अ रियली बिग फैन ऑफ यू। तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज़र की तरफ से नॉट अलाउड, सो आई कैन नॉट टेक पिक्चर विथ यू। तो मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद विदिन 5 मिनट्स मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर की कॉल आई। उन्होंने कहा कि यू हैव टू लीव द वेन्यू बिकॉज़ तुमने उससे पूछा क्यों? ओह माय गॉड! तो यानी ऐसे-ऐसे सरप्राइज़ेज़ आपको मिल जाते हैं। हत्ता कि इससे पहले मैंने काफ़ी एक्टर्स वगैरह जो हॉलीवुड के हैं, क्योंकि मैंने यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में भी काम किया है। तो कभी हुँ। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसा लाइफ़ का एक यानी मेमोरी मेरी रही है। तो अब किसी से भी तस्वीर खिंचवाने से पहले मैं पूछता नहीं उससे, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के ही फिर बात करता हूँ उनसे। नहीं, लेकिन अल्लाह का कोई ऐसा वाक़या, ये तो मेरा तो चले अलग था, लेकिन आपके काम के कोई ऐसी मेमोरी जो आपको याद हो? काम के हवाले से ऐसी मेमोरीज़ बहुत सारे वाक़ये हैं। अम मैं ऐसे ही एक वाक़या सुना देती हूँ हाँ, कि कोई भी, कोई वो नहीं कोई है सा भी कि वाक़या सुना देती हूँ। एक टाइम नहीं है कि मेरी इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही देना है। अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी बड़ी बहन की शादी हुई, तो जी, जी। उसके हस्बैंड और वो मेरे पास आई। मैं उन दिनों लाहौर में प्रोजेक्ट कर रही थी। वो मेरे पास मिलने के लिए आए थे। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आओ मेरे पास कुछ दिन रह कर जाओ। तो मैंने कहा आए हैं तो मैं इनके लिए क्या कुछ स्पेशल कर सकती हूँ। तो मैंने सही। कहा चलो मैं पत्तियां खरीद लेती हूँ फूलों की, और मैं इनका कमरा उससे पत्तियों से डेकोरेट कर देती हूँ। तो अब मैं लेट काफ़ी हो चुकी थी और सुबह 7 बजे की उनकी फ्लाइट थी। मैं उनको रिसीव करने के लिए गई तो कोई दुकान नहीं खुली हुई। लाहौर जैसे शहर में पता 7 बजे तो कोई दुकान नहीं खुली होती। तो हमने एक कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो बाहर एक पत्तियों वाला बैठा हुआ था। तो मैंने उसकी तरफ पैसे बढ़ाए, मैंने उसको कहा कि मुझे कुछ पत्तियां पैक करके दे दो। तो उसने एक शॉपर में मुझे पत्तियां डाल के दे दी। तो मैंने उससे पूछा कितने पैसे, तो कहने लगा बाजी 50 रुपए। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने 100 रुपए का नोट निकाला, उसके 2 हिस्से किए, एक उसको दिया और एक अपनी जेब में वापस रख लिया। ये क्या, उनका 50 रुपए दिए आपको। तो फिर उसने पत्तियाँ दी या वो फिर वही फटा नोट वापस कर दिया? नहीं, उसने पत्तियां भी दे दी और फटा नोट अपने पास कह के ये रख लिए कि मुझे हमेशा याद रहेगा, ये किसी आर्टिस्ट के ही काम हो सकता है। वो समझदार इंसान था। नहीं, बहुत ही बेहतरीन। और फिर मैं आपके काम का यानी ऐसे समझे कि मुझे तो बेहद पसंद है। और उसके साथ-साथ एक था आपका आर्ट, वो देख के जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि क्या बात है। तो इसके बारे में कौन सा बताएँ। था और वो आर्टिस्ट? आर्टिस्ट तो मेरी खुशकिस्मती है, मेरे सामने बैठी हुई हैं। लेकिन उनके काम के बारे में, इस चीज़ के बारे में मैं जानना चाह रहा था कि इसी में आपकी एक फ़ोटो है जिस पे आप बिल्कुल ही, मैं ये सोच रहा, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं तो वहाँ पे फीमेल्स को डर और खौफ लगता है ऊँचाइयों से। लेकिन जब मैं ये तस्वीरें मैंने देखी, मैंने कहा कि क्या बात है! कितना यानी प्यार और मोहब्बत है अपने काम के साथ, कितनी सच्चाई और कितनी लगन जी, है अपने काम के साथ। जी। ये भी खैर अच्छी खासी हाइट थी। और मैं आई वाज अबाउट टू कंप्लीट दिस स्कल्पचर। ये मेरा लास्ट डे था मुजस्मे के ऊपर और मैं इसकी लास्ट फिनिशिंग टचेस दे रही थी उस दिन। और बिल्कुल डर नामी तो वैसे भी कोई चीज नहीं है मेरे अंदर हाइट्स को लेके। तो बेहतरीन। और इसलिए मैंने मैं कोई खास एक नहीं होता। एक यानी मेरी छोटी-सी सजेशन है, जब मैंने जी। ये चीज़ देखी थी ना, तो आई हैव डन द सेफ्टी कोर्सेज़ एज़ वेल। तो इसमें मैंने देखा था जो नीचे वाली टेबल है, जो ऊपर वाली उसके बराबर है बिल्कुल ही। तो थोड़ा-सा इसका ख़्याल किया कीजिए। वो एक्चुअली लड़के इर्द गिर्द होते हैं, वो टेबल्स पकड़ के रखते हैं सम टाइम। और सम टाइम वो होता है कि उन सबको मैंने कोई ना कोई टास्क दिया होता है तो मैं फिर उस लम्हे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती हूँ। मैं टेबल पे ज्यादा मूव नहीं करती हूँ। लेकिन कभी कभार जरूरत, वक्त की जरूरत होती है कि हमें काम मुकम्मल भी करना होता है। सही। तो जैसे तैसे एक दफा हो चुका है मेरे साथ हादसा कि मेरी कमर में, बैकबोन में मेरे आ चुकी है एक चोट भी आ चुकी है इस हवाले से। तो ये संग छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। लेकिन क्या किया जाए, कुछ बड़ा काम करने के लिए